स्वर्ण कमल और अद्भुत सरोवर। एक समय की बात है। एक गांव में एक वैद्य रहता था। वैसे तो वैद्य को कोई खास ज्ञान नहीं था, किंतु गांव में एक ही वैद्य होने के कारण सारा गांव अपनी हर बीमारी के लिए उन्हीं के पास आता और वह जो भी उल्टा सीधा इलाज बता देते, गांव वाले उसी को सच मानकर वह इलाज करने लगते। एक बार नगर के राजा की तबीयत बहुत खराब हो गई। दूर दूर से चिकित्सक आए, पर राजा की हालत में कोई सुधार नहीं आया। राजा का बुखार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था और राजा को भूख भी नहीं लगती थी। सारी प्रजा बड़ी दुखी थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि राजा को ठीक करने के लिए क्या उपाय किया जाए। एक दिन दासी की बेटी को हल्का सा बुखार आ गया तो वह गांव के वैद्य के पास चली गई और गांव के वैद्य ने उसे यूं ही उठाकर एक जड़ी बूटी पकड़ा दी, जिसको खाते ही किस्मत से उसका बुखार छूमंतर हो गया। दासी बड़ी हैरान रह गई और उसने यह बात जाकर महारानी को बताई और कहा, महारानी, हमारे गांव में कितना चमत्कारी वैद्य रहता है। आपको पता है, आज सुबह ही मेरी बेटी को बड़ा तेज बुखार था। वैद्य की दी हुई जड़ी बूटी को खाते ही वह 5 मिनट में ठीक हो गई। क्यों ना हम महाराजा के लिए उसी वैद्य से चिकित्सा करें? दासी की बात सुनकर महारानी के मन में थोड़ी आशा जगी और उसने सिपाहियों से कहा, जाओ और वैद्य को लेकर आओ। वैद्य के घर के आगे बहुत से सिपाही जाकर खड़े हो गए और वैद्य को बुलाने लगे। वैद्य बेचारा डरता और कांपता हुआ बाहर आया और बोला, मेरे से क्या गलती हो गई कि आप लोग इतने सारे सिपाही मुझे लेने के लिए आए हैं? सैनिक ने कहा, वैद्य, क्या तुमको यह ज्ञान नहीं कि हमारे महाराज बहुत दिनों से परेशान हैं और उन्हें कई महीनों से बुखार आ रहा है? तुमने दासी की बेटी को कौन सी जड़ी बूटी खिलाई जिसको खाते ही 5 मिनट के अंदर उसका बुखार दूर हो गया? तुम शीघ्र ही हमारे साथ चलकर हमारे महाराज को भी वही जड़ी बूटी दो ताकि वह भी ठीक हो जाएं। अब तो वैद्य को सीधे मौत नजर आने लगी, क्योंकि उसे चिकित्सा का कोई ज्ञान नहीं था। वह तो भोले भाले गांव वालों को मूर्ख बनाता रहता था और अपने परिवार का पालन करता था, किंतु महाराज के साथ में ऐसा नहीं कर सकता था। यहां तक कि उसे यह भी याद नहीं था कि दासी की बेटी को उसने कौन सी जड़ी बूटी दी थी। फिर भी अब कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए वह सिपाहियों के साथ चल पड़ा और पूरे रास्ते भर खुद को बचाने के लिए तरह तरह के उपाय सोचता रहा। महाराज के सामने पहुंचते ही वैद्य ने महाराज को दंडवत प्रणाम किया और रास्ते भर सोची हुई योजना के अनुसार बोला, महाराज, यह सच है कि मैं आपके बुखार को दूर कर सकता हूं, किंतु मुझको सुमेरु पर्वत पर बने जादुई तालाब से पूर्णिमा को खिलने वाला स्वर्ण कमल चाहिए, किंतु उस स्वर्ण कमल को केवल कोई ऐसी ही कंवारी कन्या ला सकती है जिसका मुंह कभी किसी पुरुष ने आज तक न देखा हो। वैद्य ऐसा बोलकर मन ही मन मुस्कुराने लगा, क्योंकि वह जानता था कि पूरे राज्य में ऐसी कन्या मिलना नामुमकिन है। किंतु अचानक वह बुरी तरह से परेशान हो गया, क्योंकि उसे पता चला कि राज्य की राजकुमारी सुरबाला को किसी जन्म दोष की वजह से पुरुषों की नजर से दूर एक अलग शहर में पाला गया है। यहां तक कि उसने कभी अपने पिता का मुंह भी नहीं देखा है और अब वह महल में आने वाली है, क्योंकि जन्म दोष समाप्त हो गया है। वैद्य समझ गया कि अब उसका झूठ पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसे यह भी पता नहीं था कि सुमेरु पर्वत पर कोई जादुई सरोवर है भी कि नहीं, या फिर उसमें कोई स्वर्ण कमल निकलता भी है या नहीं।
उसने तो स्वयं को बचाने के लिए यह कठिन शर्त रखी थी, जिसमें वह खुद ही फंस गया था। अगली पूर्णिमा को राजकुमारी को सुमेरु पर्वत भेजने के लिए तैयारी की जाने लगी। राजकुमारी भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसने सोचा कि वह अपने पिता की सेहत को बचाने का कारण बनने वाली है। और सुबह होते ही राजकुमारी अपनी तलवार लेकर सुमेरु पर्वत की तरफ निकल पड़ी। सुमेरु पर्वत राज्य से दूर पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ पर्वत था, जिसमें हर तरह के भयानक जंगली जानवर, राक्षस और चुड़ैल, जादूगरनियां आदि रहा करती थीं। कुछ ही आगे पहुंचने पर राजकुमारी को एक भयंकर राक्षस मिला और सुंदर राजकुमारी को देखकर तुरंत ही उस पर मोहित हो गया और राजकुमारी से विवाह करने के लिए उसने राजकुमारी के सामने प्रस्ताव रखा। इस समय राजकुमारी को अपने पिता की सेहत के सिवा कोई दूसरी बात समझ में ही नहीं आ रही थी। इसलिए उसने सोचा, क्यों ना स्वर्ण कमल लेने के लिए इस राक्षस का उपयोग किया जाए। और उसने राक्षस से विवाह करने के लिए हामी भर दी और उससे कहा, प्रिय राक्षस, मैं तुमसे विवाह करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, किंतु इसके लिए मेरी एक शर्त है। मैं यहां पर अपने पिता की सेहत को बचाने के लिए जादुई सरोवर से स्वर्ण कमल लेने के लिए आई हूं। यदि तुम मुझे वह स्वर्ण कमल लेने में मदद करोगे तो मैं तुमसे विवाह जरूर कर लूंगी। राक्षस सोचने लगा, इतने वर्षों से मैं सुमेरु पर्वत पर रहता हूं, किंतु मैंने तो किसी जादुई सरोवर को देखा नहीं, ना ही किसी स्वर्ण कमल को देखा। जरूर किसी ने राजकुमारी को मूर्ख बनाया है। लेकिन क्यों ना मैं इस अवसर का फायदा उठा लूं और मैं जादूगरनी अक्षता की मदद लेकर एक जादुई सरोवर का निर्माण करवा देता हूं और उसमें एक स्वर्ण कमल रखवाकर उस स्वर्ण कमल को इस सुंदर राजकुमारी को दे देता हूं। इससे राजकुमारी की शर्त भी पूरी हो जाएगी और मेरा उसके साथ विवाह भी हो जाएगा। और उसने ऐसा ही किया। जादूगरनी अक्षता ने एक बड़े ही सुंदर सरोवर का निर्माण किया, जिसके चारों तरफ रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे, जिनमें से अद्भुत सुगंध आ रही थी। साथ ही सरोवर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा, बहुत ही खूबसूरत स्वर्ण कमल भी खिला हुआ था। किंतु चारों तरफ पानी होने के कारण राजकुमारी उस कमल को लाने में सक्षम नहीं थी। इसलिए राक्षस ने शर्त के अनुसार सरोवर के बीचों बीच जाकर उस कमल को तोड़ा और उसे राजकुमारी के हाथों में दे दिया और राजकुमारी से बोला, प्यारी राजकुमारी, मैंने तुम्हारी शर्त को पूरा किया है। स्वर्ण कमल को ले जाकर अपने पिता की सेहत को ठीक करो। मैं अगली पूर्णिमा को बारात लेकर विवाह के लिए राजमहल की तरफ आऊंगा। तुम अपने वादे से मुकरना नहीं, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। स्वर्ण कमल मिल जाने के कारण राजकुमारी राक्षस से बड़ी प्रसन्न थी और बोली, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो राक्षस, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और महल की तरफ चल पड़ी। इधर जैसे ही नकली वैद्य को पता चला कि स्वर्ण कमल मिल गया है, वह हाथ जोड़कर राजा से माफी मांगने लगा और रो रो कर उसने सारी सच्ची बात राजा को बता दी और बोला, महाराज, डर के कारण मैंने इतना बड़ा झूठ बोला। मुझे चिकित्सा का ज्ञान नहीं है। मैंने स्वयं को बचाने के लिए और गांव वालों के सामने अपनी इज्जत को रखने के लिए इस तरह से झूठ बोला है। आप दयालु हैं, आप मुझ पर दया करें और मेरी जान बख्श दें। वैद्य की बात सुनकर राजा और सारे दरबारी बहुत दुखी हुए, किंतु दयालु राजा ने फिर भी उस वैद्य को माफ कर दिया। राजकुमारी स्वर्ण कमल लेकर पिता के पास पहुंची और बोली, पिताजी, आपके लिए मैं स्वर्ण कमल ले आई हूं। अब आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
पहली बार अपनी इतनी सुंदर बेटी को देखकर राजा बहुत ही खुश हुए और अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगे। धीरे धीरे राजा की तबीयत भी ठीक होने लगी और फिर पूर्णिमा का दिन आ गया। इधर राजकुमारी राक्षस को दिया हुआ वचन पूरी तरह से भूल चुकी थी, किंतु शाम होते ही राक्षस पूरे गाजे बाजे के साथ बारात लेकर राजमहल पहुंच गया और राजकुमारी को विवाह के लिए बाहर बुलाने लगा। जब राजा को सारी बात पता चली तो राजा बड़े दुखी हुए और सोचने लगे कि वह अपनी इकलौती लड़की का विवाह किसी राक्षस से कैसे कर सकते हैं। उस वैद्य की गलती के कारण उन्हें अपनी बेटी को इतना बड़ा त्याग करने के लिए जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने राक्षस से कहा, सुनो राक्षस, बच्चों की विवाह की बात माता पिता से करते हैं, फिर भी मैं अपनी बेटी के वचन की इज्जत करता हूं और उसका विवाह तुमसे ही करूंगा, किंतु तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम हमारे राजकीय उपवन में एक सरोवर बनाओगे और हर दिन उसमें से स्वर्ण कमल खिलेगा। अगर तुम यह काम पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हारा विवाह राजकुमारी से कर दूंगा। जितनी जल्दी यह काम पूरा हो जाएगा उतनी जल्दी तुम्हारा विवाह राजकुमारी से हो जाएगा। राक्षस ने सोचा, बेकार लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं। अगर मैं राजा की इच्छा को पूरा कर दूं तो राजकुमारी भी खुशी खुशी मेरे साथ चलेगी। इसलिए उसने फिर जादूगरनी अक्षता को बुलाया, किंतु अक्षता ने इस बार राक्षस की मदद करने से इनकार कर दिया। अब राक्षस बड़ा परेशान हुआ, किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी और शाही उपवन में सरोवर बनाने लगा। उसने कड़ी मेहनत की, महीनों गुजर गए और सरोवर बनकर तैयार हो गया। अब उसने सोचा कि स्वर्ण कमल का इंतजाम कैसे हो, जिसके लिए उसने हिमालय पर जाकर तपस्या की और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को प्रसन्न किया और उनसे वर मांगा कि उनको ऐसे स्वर्ण कमल के बीज दें जो हर दिन खिले। और भगवान से वर प्राप्त करके उसने राजकीय सरोवर में स्वर्ण कमल के बीजों को डाला और उनकी बहुत देखभाल करी। समय के साथ सरोवर में स्वर्ण कमल खिलने लगे और पहला स्वर्ण कमल खिलते ही राक्षस कमल लेकर राजा के पास गया। इतने दिनों तक राजकुमारी और राजा राक्षस की कड़ी तपस्या को देख रहे थे और उन्हें विश्वास हो गया कि वह राक्षस राजकुमारी को सचमुच बहुत प्यार करता है। इसलिए उन्होंने राजकुमारी की शादी राक्षस से कर दी और शादी करते ही चमत्कार हो गया। राक्षस तुरंत ही एक राजकुमार के रूप में बदल गया। सभी लोग बहुत खुश हुए। राजकुमार ने बताया, एक जादूगरनी के श्राप की वजह से वह एक राक्षस का जीवन काट रहा था और यह श्राप तभी खत्म हो सकता था जब कोई राजकुमारी उसको सच्चे दिल से प्रेम करके उससे विवाह करने को तैयार हो जाए। राजकुमारी और राजकुमार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे और राजा की सेहत फिर कभी खराब नहीं हुई।